पिताजी, आज की युवा पीढ़ी को अच्छे खराब की समझ तो है, पर अच्छी आदतों का अनुसरण नहीं करते या फिर जानबूझकर स्किप करते हैं। इनका नियमित पालन कैसे करें? कृपया उनका मार्गदर्शन करें। ये प्रश्न तो बहुत प्रैक्टिकल है। आपको ये जवाब मिल जाए तो मुझे भी बोल देना। मेरे पास कोई जवाब आधारित है। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल जैसे फ़ोन की आदत पड़ गई है। माँ बाप भी फ़ोन पे ही खाते वक्त भी फ़ोन, सोने से पहले भी फ़ोन चलता ही रहता है, तो बच्चा क्या सीखेगा? आपसे ही सीख रहा है। आप सही ढंग से सही समय पे ध्यान तो करते नहीं है, वो बच्चे देखते भी है। ध्यान करते हो, फोन आ गया, देख लेते हो। पहले आपसे शुरुआत करो, बच्चे अपने आप सीख जाएंगे। पिताजी, ये प्रश्न है, जैसे पहले के ऋषि मुनि हवन करके वातावरण को शुद्ध करते थे, क्या ये तरीका अब भी सही है? या इसे करने से क्या वातावरण की शुद्धिकरण की जा सकती है? ये बहुत गहरा प्रश्न भी है और बहुत सहज भी है। जब ऋषि मुनि हवन करते थे, वो जंगल में करते थे, ओपन में करते थे। आजकल क्या हो रहा है, आश्रम में यहाँ करना है तो यहाँ पे ही कर लेंगे शुरू, तो धुआं हो जाएगा, पोल्यूशन हो जाएगा। शुद्धिकरण के बदले ज्यादा प्रदूषण हो जाएगा। अमेरिका में भी जब लोग नए नए घर में जाते हैं, हवन करते हैं, तो वहाँ तो फायर अलार्म भी होता है। धुआं हो गया तो फायर अलार्म वाला आ जाता है, अब क्या कर रहे हो? कॉपी करते हैं लेकिन गलत ढंग से करते हैं। वो ओपन में कर देते हैं, हम बंद में करते हैं। जैसे छोटी सी अगरबत्ती भी आप रूम में जला लो, आपके बेडरूम में एक अगरबत्ती जलाओ, क्या होगा? खांसी होनी शुरू हो जाएगी। तो उस समय उस जो वनस्पति जो मिलती थी, आज वो नहीं मिलती है। कैसे वो हवन करना है वो भी पता नहीं है। सब तरह की जो सामग्री उस जमाने में मिलती थी, अब कहाँ मिलेगी? तो नॉलेज हम सिर्फ करने के लिए ही करें तो उसमें कुछ मजा नहीं आता है, और जब मजा नहीं आता है तब उसमें कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता है। आपको संतोष के लिए कुछ कर लेना है, चलो सेटिस्फैक्शन मिल गया, हमारे ऋषि मुनि करते थे हम भी कर ले। लेकिन जो भी आप करोगे गारंटीड है गलत करोगे, क्योंकि वो सामग्री ही नहीं है। उस समय का वातावरण कुछ और था। आज कुछ वातावरण और है। पहले उन लोगों ने मिस्टेक भी बड़ी बड़ी की है। अश्वमेध यज्ञ करते थे, पूरे के पूरे घोड़े को मार देते थे, और बाद में ब्राह्मण लोग उसको खाते भी थे। एक जमाना उसके पहले था नरमेघ यज्ञ। सुंदर से सुंदर लड़का लेके आएंगे, उसकी कत्ल करेंगे, उसका यज्ञ करेंगे। क्या ये सब? तो आपको पुरानी आदतें हैं, रिचुअल से कहाँ तक ले जाना है वो समझ के दौड़ना है। ऐसे अंधेपन से नहीं करना है। ऐसी मान्यता है कि आध्यात्मिकता के सर्वोच्च हालत प्राप्त करने के बाद भी जीव को सृष्टि चक्र में युग बदलने के क्रम को में अपना पार्ट अदा करने के लिए आना ही पड़ता है। क्या ये सच है? यदि है तो फिर इंसान आध्यात्मिक क्षेत्र में मेहनत क्यों करे? कृपया स्पष्ट कीजिए। नहीं करना है तो मत करो।
आप पहुंच गए हो। जब ऐसे हिसाब के प्रश्न होते हैं, ये करूंगा तो ये मिलेगा, तो करना ही मत। आध्यात्मिकता के साथ हम व्यापार नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते। कहते हैं कि वो वहां तक पहुंच गए, पराकाष्ठा पे, आध्यात्मिक पराकाष्ठा पे पहुंच गए। यदि पहुंच गए तो ये सवाल उठेगा ही नहीं। जो फ्रीडम कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, मोक्ष का मतलब क्या है? हम जब ये पंचभूत जो है उससे परे हो जाते हैं तो फिर वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यदि आपके गुरु का आदेश हो जाए, बेटे तो जाओ थोड़ा काम करके आओ वापस, तो वो ताकत भी देते हैं। तो हमें फिक्र क्यों है? मोक्ष का ये मतलब है कि हमें छुट्टी है, जब भी आना है आए, जब भी जाना है जाए। उसमें कोई बंधन नहीं है। आना पड़े तो खुशी से आ जाते हैं। आपको क्या परेशानी है? अभी है कुछ परेशानी? तो क्यों नहीं आना है? जरा सोचो। यदि ईश्वर ने हमें यहाँ कुछ करने के लिए भेजा है तो कुछ सबका संदेश क्या है? अंदर देखो, काहे के लिए मैं आया हूँ इधर? मैं उस काम को फलीभूत करने के लिए कुछ कर रहा हूँ कि फंस रहा हूँ? और उस काम को फलीभूत करने में क्या क्या चीज मुझे मदद करेगी, उसको पकड़ो। और जो जो चीज हमें हानि पहुंचाएंगी उसको छोड़ दो। इतना ही सिंपल लाइफ है। जब हम सुबह ध्यान करते हैं तो पूरे दिन का कार्यक्रम हमारे मन में आ जाता है कि ये करना है, ये नहीं करना है। शाम को जब सफाई करते हैं तो उसकी इंप्रेशन निकाल देते हैं। रात को फाइनली नींद से पहले हम सुझाव करते हैं कि जो आज कुछ भी हो गया जाने अनजाने में, उसके लिए माफी मांगते हैं। जो गलत हो गया उसके बारे में हम प्रॉमिस करते हैं ईश्वर से कि आइंदा हम ऐसा नहीं करेंगे। इतना ही तो है। यदि हम करते ही रहना है तो प्रार्थना क्यों करना है? यदि कोई इच्छा ही नहीं रहेगी, कहा है ना, हे नाथ तू ही मनुष्य जीवन का एकमात्र ध्येय है। हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक है। जरा सोचो, इच्छा ही नहीं होगी तो प्रार्थना क्यों करना है बाद में? जरूरत ही नहीं है। फिनिश्ड। चलो, थैंक यू। प्रणाम। हाँ।